दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप मेरे YouTube चैनल भारत की भाषा विद संदीप भटनागर पे हैं। आज मैं देख रहा था कि जो पाकिस्तान के DGIS-PR हैं, उनका नाम है अहमद शरीफ चौधरी। उनका मैं एक प्रेस ब्रीफिंग देख रहा था और उनके साथ सरफराज बुगटी, जो कि बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने 14 तारीख को जो जाफर एक्सप्रेस हाईजैक हुआ था उसके बारे में उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग की। अच्छा, एक मजेदार बात मुझे पता चली कि जो DGIS-PR हैं अहमद शरीफ चौधरी, उनके पिताजी सुल्तान बशीरुद्दीन, वो एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे और 9/11 के बाद इनको गिरफ्तार किया गया था। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियर जो आर्म्स हैं वो बेचने की कोशिश कर रहे थे और तालिबान के साथ इनके सस्पेक्टेड टाइज थे इसलिए। लेकिन शायद बाद में जब ये सीनियर ऑफिसर हो गए होंगे तो इनके पिताजी को भी छोड़ दिया गया। लेकिन मैंने सोचा ये बात जरूरी है यहां पे बताना कि जैसे पिताजी वैसे बेटे। तो दोस्तों, इस प्रेस ब्रीफ के मैंने 6 मिनट निकाले हैं जो कि मैं आपको बीच बीच में सुनवाता रहूंगा। आप राइट हैंड साइड में देख भी रहे होंगे। लेकिन उससे पहले मैं 2 या 3 चीज कहना चाहता हूं। पहली चीज कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के 2 मिनट बाद से इन्होंने इंडिया पे इल्जाम देना शुरू कर दिया कि ये सब इंडिया करवा रहा है। पहले 2 दिन पहले तक ये बोल रहे थे कि अफगान कर रहे हैं, अफगान सपोर्ट कर रहे हैं तालिबान को, BLA को। लेकिन सडनली इनके चेंज हो गया और अब ये कह रहे हैं कि इंडिया थ्रू अफगानिस्तान ये काम करा रहा है। मतलब जो प्राइम सस्पेक्ट है आज की डेट में, सस्पेक्ट भी नहीं, इनके हिसाब से 100% इंडिया करवा रहा है थ्रू अफगानिस्तान। अब देखिए, इसमें मैं पहले इनको थोड़ा सा सुनाता हूं कि इनकी अकल कितनी है साहब। इतना बड़ा हादसा हो गया है आपके देश में, 214 आपके सिपाही सोल्जर्स की डेथ हो गई है। आप उसको मोर्न करने के अलावा और भी तो कुछ कर सकते थे। आप ये तो दे सकते थे कि आपकी सिक्योरिटी लैप्स कहां हुई, क्यों हुई, कैसे हुई। चाहे मैं कहता हूं रॉ इन्वॉल्व था उसमें, चलिए मैं मान लेता हूं, लेकिन फिर भी आपको ये देखना चाहिए ना कि आपके लैप्सेस हुए कहां। आपके साहब बोलते हैं, CM साहब, कि जी 50% टेरेन जो पूरा बलूचिस्तान में है वो हिली है, 20% प्लेन है, तो इसमें बहुत ही मुश्किल है विजिल रखना। मतलब आपने पहले ही अपने हाथ खड़े कर दिए कि जी हमसे ना हो पाएगा, ये चीज तो होगी ही। तो इससे क्या हो रहा है कि BLA को, तालिबान को और TTP को सपोर्ट मिलता है कि यार ये तो आर्मी ही बेकार है, ये कुछ कर ही नहीं सकती है। अच्छा, और ISPR अब किस पे इल्जाम डाल रहे हैं साहब? इंडिया पे तो डाल ही रहे हैं, इंडिया के मेन न्यूज चैनल्स पे। वो कहते हैं कि हमसे पहले इंफॉर्मेशन इंडिया के पास पहुंच गई। अरे बेवकूफों, बिल्कुल पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि एक तो तुम्हारे पास कोई अंग्रेजी का चैनल नहीं है। 10 चैनल जो तुम्हारे पास हैं उसमें जो तुम कहोगे वो चलेगा। अगर BLA को कोई वीडियो देना भी होगा तो वर्ड में एक ऐसी एजेंसी को देगा ना जो कि उसको आगे प्रोपोगेट कर सके, इसीलिए तो ये कर रहे हैं। तो अगर वो इंडिया के पास नहीं आएगा तो क्या आपके पास जाएगा? और अगर चाहे BLA हो, चाहे आपकी गवर्नमेंट हो, कहीं से भी इंडिया के जो मेन चैनल्स हैं उनके पास अगर कोई न्यूज आर्टिकल आता है तो वो तो लेंगे। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ये कि यहां पे इसको गवर्नमेंट की से है। गवर्नमेंट थोड़ा ना करा रही है, सब प्राइवेट चैनल्स हैं, गवर्नमेंट चैनल थोड़ी ना है।
कि आपने कह दिया क्योंकि इंडियन चैनल्स पे ये नष्ट हो रहा है और वो कुछ फेक एआई वीडियोस दिखा रहे हैं, इसलिए इंडिया इन्वॉल्व है इस पूरे प्रकरण में। भाई साहब, ऐसी बेवकूफी सुनने, अब सुनिए पहले, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। तो ये इस वक्त एक तो ये फिज़िकल एक्टिविटी चल रही थी इस ऑपरेशन की, एट द सेम टाइम इन दहशतगर्दों की सपोर्ट में एक इंफॉर्मेशनल वॉरफेयर भी चलना शुरू हो गई, जिसको लीड कर रही थी इंडियन मीडिया। आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से वहाँ पे बजाय इसके कि इस जो वाक़या है जो कि इंसानियत के ख़िलाफ़, जिसमें मासूम लोगों को दहशतगर्द हॉस्टेज कर रहे हैं, उनको अपनी बर्बरियत का निशाना बना रहे हैं, तो वहाँ पे जो रिपोर्टिंग थी वो किस तरीके से हो रही थी, उसकी मैं आपको एक ग्लिम्प्स दिखाता हूँ। There have been escalated attacks by the BLA and they have also formed a new front together. यहाँ पे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इमेजेस के जरिए उसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है, उस एक्ट ऑफ टेररिज्म को। अब ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, दिस एक्चुअली ए वीडियो, ये पीछे जाइएगा थोड़ा सा पीछे, अगर आप पीछे जाएं थोड़ा सा तो इससे अगली जो वीडियो थी, यहाँ पर रुकिए। ये जो वीडियो है ये बेसिकली वाज शेयर्ड बाय द टेररिस्ट ग्रुप। एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड टेररिस्ट ग्रुप की जो प्रोपेगेंडा वीडियो है, उसको इंडियन मीडिया बार बार चला के दुनिया को दिखा रहा था। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ दैट। जी आगे जाइए। अब यहाँ रुकिएगा, ये आप वीडियो जो अगर देखें तो दिस इज एन ओल्ड वीडियो। ये फैक्ट चेक भी कर रहे हैं बार बार लोग। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, दिस इज जस्ट यस्टरडे, इवन आफ्टर 2 days आफ्टर इंसिडेंट दे आर शोइंग द सेम वीडियो कि जी ये वो ट्रेन जल रही है। सो इससे आपको अंदाजा होता है कि वो जो मीडिया वहां पे जो कवरेज कर रहा था, एंड दिस इज, आई एम नॉट टॉकिंग राइट नाउ अबाउट द सोशल मीडिया, दिस इज द मेन स्ट्रीम मीडिया ऑफ इंडिया। एआई इमेजेस, दहशतगर्द ग्रुप के दी हुई वीडियोस, पुरानी वीडियोस, फेक वीडियोस, वो दिखा के एक बयानिया बना रहे हैं कि पाकिस्तान में जैसे व्हाट इंसिडेंट और क्या हो गया, एंड दे आर सेलिब्रेट। उनके फिर अगर आप बातचीत सुने, जो वहाँ तजियाकार बैठे हैं बातचीत कर रहे हैं, तो यू कैन सी दैट कि वो वही बयानिया बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ये जो दहशतगर्द यहाँ थे, इसका इंफॉर्मेशनल प्रॉन्ग वो चला रहे हैं। सो नेक्सस आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, चलाते रहे, आगे जाइएगा। They've successfully neutralized all the Baloch terrorists, as they put it. DLA has just issued a statement saying operations are still on, and they have over 100 Pakistani soldiers held hostages. Close to 200 coffins have now अब ये देखें जी कॉफिन्स की, क्योंकि स्टेट तो जोंसी है, वो तो लॉजिस्टिक हर चीज़ को ख्याल कर दी, वहाँ एम्बुलेंसेस तैयार की जा रही थी, बिकॉज वी कुड हैव गॉन टू एनी इवेंचुअलिटी। और उसके बाद भी कॉफिन्स की तस्वीरें, कॉफिन की ट्रेन चलाई जा रही हैं। ये देखिएगा, ये लेफ्ट साइड पे जो आप ट्रेन की वीडियो देख रहे हैं, दिस इज अगेन एन ओल्ड वीडियो। ये पुरानी सोशल मीडिया से उठा के उस वीडियो को जो है वहाँ का मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है कि ये देखें जी ट्रेन को आग लगी हुई जल रही है। There will be severe consequences. More than 100 Pakistani army personnel have been taken hostage. We are told 6 soldiers of the Pakistan army have been neutralized. It's a threat that has been issued by the hijackers, who say that they will be killing 10 more hostages. This is one episode which has brought the entire Pakistani army on its knees. India has firmly rejected Pakistan's claims linking it to the Jafar Express attack. MEA spokesperson Ranveer Jaiswal stated, "We strongly deny the baseless allegations." The world knows where the epicenter of global terrorism lies. Pakistan should focus on its internal issues instead of blaming others for its own failures.
Earlier, Pakistan's Foreign Office spokesperson Shafkat Ali Khan suggested the rebels behind the attack were in contact with leaders in Afghanistan. India has been involved in terrorism in Pakistan. The terrorists in the Jafar Express attack were in touch with their handlers in Afghanistan, Khan said during a briefing. Tensions between Pakistan and Afghanistan have escalated due to border skirmishes and Islamabad's accusations that the Tehrik-i-Taliban Pakistan, TTP, is using Afghan territory to launch attacks, which Kabul denies. This statement followed reports from Pakistani security forces claiming to have eliminated all 33 Balochistan Liberation Army, BLA, rebels who hijacked the Jafar Express with over 400 passengers on board. However, the Pakistani army has not released any proof of this so-called successful operation. The BLA, on the other hand, insists the conflict is ongoing, with spokesperson Jian Baloch accusing the army of covering up its defeat. Baloch said, "The battle continues, and the army has not won. They abandoned their soldiers, leaving them to die as hostages." Released passengers arriving in Quetta reported that the BLA had released women, children, and elderly passengers shortly after taking control of the train. The BLA has also urged Pakistan to allow independent journalists into the conflict zone, asserting that the army's refusal proves its defeat.